क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ 9 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जो कि इतना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है। तो ये इनफाइनाइट क्या है, लाइन चार्ज ले लिया हमने और इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पी पॉइंट ले लिया, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 9 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा निकालना है। ई दिया हुआ है, आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दी हुई है, जिसको हम मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। गॉस थ्योरम की जो पहली एप्लीकेशन थी उसमें जो हमने फॉर्मूला निकाला था किसके लिए, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए या लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। लॉन्ग स्ट्रेट वायर या इनफाइनाइट लाइन चार्ज, बात तो एक ही है। उसके लिए ई इक्वल्स टू आया था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज ई इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर न्यूटन पर कूलम। तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इस तरह से आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में ले गए। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर लो। कैसे, ई की पता है, आर की भी पता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी आपको पता होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 10 की पावर 9। इसके अपॉन में 1 ले लो, रेसिप्रोकल कर दो बोथ साइड। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/9 10 की पावर 9। 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 10 की पावर 9। ठीक है, ये 2 नीचे ले जाओ तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 × 9 × 10 की पावर 9 ये आ गई। अब वैल्यू पुट रख दो तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गई, लैम्डा इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितनी 9 10 की पावर 4, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की 1/2 × 9 × 10 की पावर 9 और स्मॉल आर की वैल्यू 2 10 की पावर -2। ये वैल्यू रख दी हमने लैम्डा की। तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, ई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर की वैल्यू रख दी। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 से तो ये 2 कैंसिल, 9 से ये 9 कैंसिल। ठीक है, जो बच गया उसे लिख लो। 4 पावर से -2 गई तो कितनी बची, +2 बच गई। 9 ऊपर जाके -9 और ये 1 मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई -9 -9 और +2 कितना बचा, -7। तो 1 10 की पावर -7 कूलम पर मीटर। लैम्डा इक्वल्स टू आ गया 1 × 10 की पावर -7 कूलम पर मीटर। यहाँ से पावर कैंसिल कर ली थी ना यहाँ पे, तो 2 पावर ये जाके इसमें से -9 में से -7 बच गया। ठीक है, तो इतना आ गया हमारे पास, ये आ गई इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या कह रहा है, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे से क्लोज हैं। ऑन देयर इनर फेसिस the plates have surface charge densities of opposite signs and magnitude 17 × 10 की पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो 2 प्लेट है इस तरह से, ये फॉर एग्जांपल ये हो गई 2 प्लेट। ठीक है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है। जैसे सिग्मा मान लेता हूं, इसकी तो प्लस सिग्मा और इसकी माइनस सिग्मा है। ठीक है, तो अपोजिट साइन की है, सेम मैग्नीट्यूड है। और व्हाट इज ई, ई क्या होगा, इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। ये पहली प्लेट है, ये कौन सी है, फर्स्ट प्लेट, ये है सेकंड प्लेट। तो फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन में, तो आउटर रीजन इधर होगा, ए पॉइंट पे पूछ रहा है ये ए पॉइंट के आउटर रीजन है फर्स्ट प्लेट का। तो ए पार्ट में, ठीक है, पहले ए पार्ट ही देख लेते हैं इसका। तो ए पार्ट में क्या होगा, ए वाले पार्ट में जब ये आउटर रीजन होगा, ये वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस सिग्मा है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये वाली निगेटिवली चार्ज है, इसकी -सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों साइड बाहर निकलेगा, इधर भी बाहर निकलेगा और इधर भी बाहर निकलेगा। इवन इधर भी आउटसाइड, इधर भी आउटसाइड, और ये इसको थोड़ा सा इसके साइड में से निकल के इस प्लेट के इधर भी आएगा थोड़ा इवन। ठीक है, प्लेट के साइड से निकल के ऐसे, तो प्लेट है तो इस तरह से साइड से निकल के थोड़ा सा उधर भी आएगा। ठीक है, बहुत कम आएगा लेकिन उधर भी होगा। तो इवन इधर को जाएगा और इवन इधर को आएगा, दोनों साइड निकल रहा है। पॉजिटिव से क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है।
तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलती है, इसलिए बाहर की ओर ले लेंगे। ठीक है, तो ए पे देखना हमें, तो निगेटिव प्लेट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती है, तो एंटर करेगी तो इस तरह से इसकी और एरो का निशान होगा, तो E2 जो होगा वो अंदर की ओर होगा, इस तरह से E2 अंदर की ओर होगा ऐसे। ठीक है, तो E2 अंदर की ओर हो गया यहाँ पे ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस पे वेक्टर लगा देते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब थ्योरी पढ़ाई थी, तो थ्योरी में गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन में पढ़ाया था। जो सेकंड एप्लीकेशन थी गॉस थ्योरम की, उसमें बताया था इस तरह से। ठीक है, तो वहां भी इसी तरह से हमने पॉइंट लिए थे। तो ये पॉइंट पे देख लेते हैं, 8 पॉइंट ए पे, और ये कहां पर है, आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, पहली प्लेट का ये क्या है भाई, आउटर रीजन है। देखो E1 की तो इधर है डायरेक्शन, इधर, और E2 की उधर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे, तो E वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। सिंगल प्लेट के लिए वैल्यू क्या होती है, E1 की सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नोट। एक सिंगल प्लेट के लिए गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन में बताया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, एक सिंगल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे ही E2 के लिए भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, सेम वैल्यू है। ठीक है, इससे कैंसिल हो गए, E गोस टू आ जाएगा 0। ठीक है, तो 0 आ गया। अब देखेंगे बी वाले पार्ट में, तो इसके ए के आउटर रीजन में क्या आ गया, 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया 0। बी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में, तो इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं C। ठीक है, तो दो अपोजिट में है, तो इसके एरो का निशान इधर को, उसका उधर को, तो दो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट का मतलब क्या होगा इसमें भी, E वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 पॉइंट C, आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट के आउटर रीजन पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी E वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, E1 की सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, E2 भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, इससे कैंसिल, E इक्वल्स टू 0। तो C वाले पे भी 0, क्योंकि क्रॉस कर रहे थे, एक की दिशा इधर है, दूसरे की दिशा उधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। इसके बाद C पार्ट में बिटवीन द प्लेट्स के बीच में, तो B पॉइंट ले लूं, प्लेट्स के बीच में दोनों, देखो इस पे जो B पॉइंट है बिटवीन द प्लेट्स, दोनों सेम डायरेक्शन में है। E1 और E2 किसमें, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएगा, तो C वाले पार्ट में सिग्मा कितना दिया है हमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो दी है उन्होंने, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है हमें, सिग्मा इक्वल्स टू 17 10 की पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। दोनों प्लेट के लिए सेम है, एक के लिए प्लस है तो दूसरे के लिए माइनस है, सिर्फ इतना सा फर्क है। ठीक है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अपोजिट में तो दो वेक्टर कैंसिल करते हैं, सब्ट्रैक्ट होता है, और जब सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर होते हैं वे ऐड हो जाते हैं, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, ऐड हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 की भी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, E2 की भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया, 2 एप्सिलॉन नोट, नीचे एलसीएम आ गया, सेम एलसीएम, तो ऊपर वाला जुड़ जाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से एलसीएम 2 एप्सिलॉन नोट आ गया, तो ऊपर वाले सिग्मा प्लस सिग्मा, तो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, 2 से 2 कट गया, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आ गया। तो ये होगी, इसमें वैल्यू रख के सोल्व कर देंगे। क्या वैल्यू रखेंगे, सिग्मा की क्या है 17 10 की पावर माइनस 22, और एप्सिलॉन नोट की है 8.85 10 की पावर माइनस का 12, 8.85 10 की पावर माइनस का 12, ये एप्सिलॉन नोट की वैल्यू है। तो सोल्व कर लेंगे इसे, कैसे सोल्व करेंगे, 17 माइनस की 22, माइनस 12 ऊपर जाके प्लस का 12, अपॉन में क्या है 8.85 है ना, तो पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाओ, 885 टू जा होते हैं 1700 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली होता है, तो एक बार देख लेंगे ध्यान से इसे। 885 को एक काम करो, 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 3 8 38, 5 7 जा 35,
3 5 35, 5 7 जा 35, 5 से कर लो इसको भी, 5 3 जा 15, 2 0, 5 4 जा 20 और 0, तो 177 से 340 को डिवाइड करना, रफ में करके देख लो, लगभग 2 के अप्रोक्स आ जाएगा मतलब, ठीक है। लेकिन हम एग्जैक्ट आंसर देखते हैं क्या आ रहा है इसका, तो 177 बन जा 177, इधर 1 ले लो, 10 में से 7 जाके 3 बचा, इधर 1 ले लो, 13 में से 7 जाके 6, 2 में से 1 जाके 1, पॉइंट लगाओ, एक 0 लगा दिया। 177 से डिवाइड करना है किसको, 1630 को, तो कितने टाइम्स, 5 टाइम्स चलाएंगे तो कम रहेगा, और मेरे हिसाब से शायद इसमें जो चलेगा आपका लगभग 9 टाइम्स चल जाएगा। 9 7 जा 63, 6 कैरी फॉरवर्ड, 9 7 जा 63 और 6 69, 6 कैरी फॉरवर्ड, 9 1 जा 9 और 6 15, हाँ तो 9 टाइम्स, तो 1.9 के अप्रोक्स आ गया, आंसर क्या आ गया 1.9, 10 की पावर -22 और प्लस का 12, तो कितना बचा माइनस का 10, इतने न्यूटन पर कुलाम, इतने न्यूटन पर कुलाम, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द 2 प्लेट्स, जो अपोजिट प्लेट है उनके बीच में इतनी आ जाएगी 1.9, 10 की पावर -10 न्यूटन पर कुलाम, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है चैप्टर 1 से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना देंगे आपकी प्रॉब्लम को लेके, ठीक है। और अगर आपको कोई थ्योरी है उसमें आती है प्रॉब्लम, आप पूछ ही सकते हैं उसको कमेंट में, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।